जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे यदुवंश और यदुवंशियों के बारे में। आपको बताएंगे सभी यदुवंशी राजाओं के बारे में, लेकिन आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि अब तक यदुवंश में कितने राजा और कौन कौन से राजा हो चुके हैं। दोस्तों यदुवंश अथवा यदुवंशी क्षत्रिय शब्द भारत के उस जन समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो स्वयं को प्राचीन राजा यदु का वंशज मानते हैं। यदुवंशी क्षत्रिय मूलतः अहीर थे। कई इतिहासकारों के अनुसार माधुरी पुत्र ईश्वर सेन व शिवदत्त नामक कई विख्यात अहीर राजा कालांतर के राजपूतों में सम्मिलित होकर यदुवंशी राजपूत कहलाए। तिजारा के खानजादा मुस्लिम भी अपनी उत्पत्ति यदुवंशी राजपूतों से बताते हैं। मैसूर साम्राज्य के हिंदू राजवंश को भी यादव कुल का वंशज बताया गया है। चूड़ासमा राजपूतों को भी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के मूल रूप में सिंध प्रांत का अहीर या सिंध का यादव माना गया है, जो कि 9वीं शताब्दी में गुजरात में आए थे। दोस्तों यदु ऋग्वेद में वर्णित 5 भारतीय आर्य जनों अर्थात पंचजन, पंच क्षत्रिय या पंच मानुष में से एक है। विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराने लेखों से संकेत मिलता है कि भारत में उनकी मौजूदगी 6000 ईसा पूर्व से पहले प्राचीन काल से है। हिंदू महाकाव्य महाभारत हरिवंश पुराण में यदु को राजा ययाति व रानी देवयानी का पुत्र बताया गया है। राजकुमार यदु एक स्वाभिमानी व सुसंस्थापित राजा थे। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार यदु के 4 पुत्र थे, जबकि बाकी के पुराणों के अनुसार उनके 5 पुत्र थे। बुध व ययाति के मध्य के सभी राजाओं को सोमवंशी या चंद्रवंशी कहा गया है। महाभारत व विष्णु पुराण के अनुसार यदु ने पिता ययाति को अपनी युवावस्था प्रदान करना स्वीकार नहीं किया था, जिसके कारण ययाति ने यदु के किसी भी वंशज को अपने वंश व साम्राज्य में शामिल न हो पाने का श्राप दे दिया था। इस कारण से यदु के वंशज सोमवंश से पृथक हो गए व मात्र राजा पुरु के वंशज ही कालांतर में सोमवंशी कहे गए। इसके बाद महाराज यदु ने यह घोषणा की कि उनके वंशज भविष्य में यादव या यदुवंशी कहलाएंगे। यदु के वंशजों ने अभूतपूर्व उन्नति की, परंतु बाद में वे 2 भागों में विभाजित हो गए। राजा सहस्त्रजीत के वंश को हैहय वंश कहा गया व उनके पुत्र का नाम भी हैहय था। राजा क्रोष्टा के वंशजों को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, वे सामान्यतः यादव कहलाए। जब राज्य का विभाजन हुआ तो सिंधु नदी के पश्चिम का राज्य सहस्त्रजीत को मिला व पूर्व का भाग क्रोष्टा को दे दिया गया। सहस्त्रजीत यदु का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसके वंशज हैहयस कहलाए। कार्तवीर्य अर्जुन के बाद उनके पौत्र तलजंग और उनके पुत्र वित्रोत्र ने अयोध्या पर कब्जा कर लिया था। तालजंग और उनके पुत्र वित्रोत्र को राजा सगर ने मार डाला था। उनके वंशज मधु और वृष्णि यादव वंश के एक विभाग क्रोहतास में निर्वासित हुए। इस प्रकार सहस्त्रजीत के पुत्र हुए सतजीत, जिनके 3 पुत्र हुए महाउपाय, रेणुहाया और हैहय। हैहय ने हैहय साम्राज्य की स्थापना की। ये सूर्यवंशी राजा मंधात्री से समकालीन थे। दोस्तों धर्म हैहय का पुत्र था, जिनका पुत्र हुआ नेत्रा, और नेत्रा के कुंती नाम का एक पुत्र हुआ, जिनका पुत्र था सूजी, जिन्होंने महिषमान को जन्म दिया, जिसने नर्मदा नदी के तट पर महिष्मति की स्थापना की। महिषमान के पुत्र थे भद्रसेन। भद्रसेन को सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु से समकालीन बताया गया है, जिनके पुत्र हुए दुर्मदा, जो सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के समकालीन थे, जिनके पुत्र हुए डार्डम, और डार्डम के पुत्र थे भीम। भीम के पुत्र हुए समहत, जिन्होंने जन्म दिया कनक को, जो धनक के पिता थे। धनक के 4 पुत्र हुए कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा, जो सूर्यवंशी राजा रोहताश के समकालीन हुए। सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन कृतवीर के पुत्र थे और अंत में भगवान परशुराम द्वारा मार डाले गए थे। जयध्वज, वृषभ, मधु और उरुज्जित परशुराम द्वारा छोड़ दिए गए थे
और 115 अन्य लोग भगवान परशुराम द्वारा मारे गए थे, जिनके वंशज हुए तालजंग, जो सूर्यवंशी राजा असिता के समकालीन थे, जिनके पुत्र हुए विथिहोत्र, जो सूर्यवंशी राजा सगर के समकालीन थे, जिनके पुत्र थे मधु, मधु के पुत्र हुए वृष्णि। दोस्तों, यदुवंश की एक और शाखा थी जिसका नाम था क्रोष्टा। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्रोष्टा शाखा के बारे में। महाराज यदु के एक पुत्र थे क्रोष्टा, जिनके पुत्र हुए व्रजनिविन, जिन्होंने जन्म दिया व्रज पिता को, जो भीम के पिता थे। भीम के पुत्र थे निवृत्ति, जिनके पुत्र हुए विदुरथ। विदुरथ के पुत्र थे विकृति, जिनके पुत्र थे विक्रवन, जिनसे जन्मे स्वाही। स्वाही के पुत्र हुए स्वाति, जिनके पुत्र अशनाका थे। अशनाका के पुत्र थे रसडू, जो चित्ररथ के पिता थे। चित्ररथ के वंशज हुए साशाबिंदु, जो सूर्यवंशी राजा मांधाता के समकालीन थे, जिनसे जन्मे मधु। मधु के पुत्र थे पृथ्वीश्रवा, जिनके वृष्णि नाम का पुत्र हुआ, जो कि एक यादव राजा था, जिसके वंश को वृष्णि वंश कहा जाता है। दोस्तों, ये भी यादव वंश की एक शाखा है। तो चलिए अब ये जो वृष्णि शाखा है इसके बारे में आपको बताते हैं। वृष्णि एक महान यादव राजा थे। इनके वंशज वृष्णि यादव, चेदी यादव और कुकुरा यादव थे। उनका बेटा अंतरा था। अंतरा का पुत्र था सुयज्ञ, जिनका पुत्र था ऊषा। ऊषा का बेटा था मारुतता, जिनसे जन्मे कंभोज, जिन्होंने कंबोज साम्राज्य की स्थापना की, और उनके वंशज कंबोज राज थे। कंभोज के पुत्र हुए शाइन्यू, जिनका बेटा था रुचाका। रुचाका का पुत्र था रुकमाकवच, जिनसे जन्मे जयमथा। जयमधा के पुत्र थे विदर्भ, जो विदर्भ राज्य के संस्थापक थे और सूर्यवंशी राजा बाहुका के समकालीन थे। इनका पुत्र था कृत, जो सूर्यवंशी राजा सगर के समकालीन था। कृत का पुत्र था रायवाटा, जिनके पुत्र थे विश्वम्भर, जिनसे जन्मे पद्मवर्ण, जिनके पुत्र हुए सारसा। सरसा से हरिता हुए, हरिता से मधु, मधु से माधव, जिनके पुत्र थे पुरुवासा, जिन्होंने जन्मे पुरुदमन। पुरुदवन से जंटू हुए, जिनके पुत्र हुए सातवात, जिनके वंशज सातवत कहलाते हैं। सातवत के पुत्र थे भीम, जिन्होंने जन्मा अंधक को, जिनके वंशज अंधक कहलाते थे। अंधका का पुत्र था महाभोज, जिनसे जन्मे जीवता, जो सूर्यवंशी राजा अथिति के समकालीन थे, जिनके पुत्र थे विश्वम्भर। विश्वम्भर से वासु हुए, जिनसे हुए कृति। कृति से हुए कुंती, कुंती से दृष्टि, दृष्टि से तुर्वसु, तुर्वसु से दर्शन, जिनके पुत्र थे व्योमा, जिनके पुत्र थे जिमूता, और जुमूता के पुत्र थे विकृति। विकृति के पुत्र थे भीमरथ, और भीमरथ से रथवारा, रथवारा से नवरथ, नवरथ से दशरथ हुए, जो एकादशरथ के पिता थे, जिनके पुत्र थे शकुनी, जिनसे जन्मे किरभी। किरभी के पुत्र देवरात हुए, देवरात के पुत्र हुए देवक्षेत्र, जिनके पुत्र थे देवला। देवला के पुत्र हुए मधु, मधु से जन्मे भजमन, और भजमन से पुरवासा। पुरवासा से पुरुहोत्र जन्मे, जिनके जन्मे कुमार वंश। कुमार वंश के पुत्र थे अनु, अनु से प्रवासी हुए, प्रवासी से पुरुमित्र, और पुरुमित्र से श्रीकर। श्रीकर से चित्ररथ हुए, जिनके पुत्र थे विदुरथ। विदुरथ से शौर्य हुए, शौर्य से शर्मा हुए, शर्मा से पृथ्वीराज हुए। पृथ्वीराज से स्वयंभुजा हुए, जिनके पुत्र थे हर्धिका, जिनसे जन्मे वृष्णि द्वितीय, जिनके पुत्र हुए देवमेधा। देवमेधा के दो पुत्र थे, सूरसेन, जो मदीशा के पुत्र थे, और पर्जन्या, जो वैस्पर्णा देवमेधा की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। सूरसेन के पुत्र थे वासुदेव, और नंद बाबा वासुदेव के चचेरे भाई थे। बलराम, दाऊ, श्री कृष्ण जी और अन्य लोग वासुदेव के पुत्र थे, जबकि योग माया नंद बाबा की बेटी थी। प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र थे, जिनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभा, वज्रनाभा के पुत्र थे प्रतिभा, और प्रतिभा के पुत्र थे सुबाहु, जिनसे जन्मे शांतसेना, जो सतसेना के पिता थे। दोस्तों, यदु वंश की एक और शाखा है चेदी वंश, जिसके बारे में अभी आपको बताएंगे।
यदु के वंशज विदर्भ, जो कि विदर्भ साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके 3 पुत्र कुशा, कृत और रोमपाद थे। कुशा द्वारका के संस्थापक थे। रोमपाद को मध्य भारत, मध्य प्रदेश दे दिया गया। राजा रोमपद के वंशज चेदी थे। रोमपाद के पुत्र बबेरू हुए, जिनके पुत्र हुए कृति। कृति के पुत्र थे ऊशिका। ऊशिका के पुत्र थे चेदी, जो चेदी साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके पुत्र सुबाहु हुए, जो सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा और नाला और दमयंती से समकालीन थे। सुबाहु के पुत्र वीरबाहु हुए, जिनके पुत्र का नाम भी सुबाहु था, जिनके पुत्र हुए तमन्ना। दोस्तों, यदुवंश की ही एक और शाखा थी कुकुरा। चलिए आपको बताते हैं कुकुरा राजवंश के बारे में। वृष्णि के वंशज विश्वगर्भ का वासु नाम का एक पुत्र था। वासु के 2 बेटे थे, कृति और कुकुरा। कृति के वंशज सूरसेन, वासुदेव, कुंती आदि। कुकुरा के वंशज उग्रसेन, कामसा हुए। देवका के बाद उनके छोटे भाई उग्रसेन ने मथुरा पर शासन किया। कुकुरा के पुत्र थे वृष्णि और वृष्णि के पुत्र थे रिक्षा, जिनके पुत्र कपोरमा हुए, और उनके टिटरी हुए, जिनके पुत्र थे पूर्वासु। पूर्वासु के पुत्र था अभिजीत, जिनके पुत्र थे धृष्णु, और धृष्णु के पुत्र थे आहुका, जिनके 2 पुत्र देवका और उग्रसेन हुए। कंस और 10 अन्य उग्रसेन की संतानें थी, जबकि देवकी देवका की पुत्री थी, जो उग्रसेन की दत्तक पुत्री थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया संपूर्ण यदुवंश के बारे में और उसकी सभी शाखाओं के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।